राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और अभी क्या हुआ ना कि ब्लॉग का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज इसलिए हो गया ना कि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है कि मैं एडिट भी कर पाऊँ, जिस वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। कोशिश यही कर रही हूँ कि ऑन टाइम जाए, लेकिन नहीं जा पा रहा है। 2 बजे का मेरा टाइमिंग है, लेकिन हमेशा डिले हो ही जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आलू पराठा आया है, तो मैं आलू पराठा बनाने जा रही हूँ। बन रहा है आलू पराठा। और एक पटना से ही कोई थी, उनका याद नहीं, सब्सक्राइबर थी, उनका मेरे पास कमेंट आया था कि मुझे आपसे मिलना है और जानना है क्लाउड किचन के बारे में। तो मैं यहीं पे बता देती हूँ, क्योंकि मिलने का टाइम तो मुझे नहीं होता है, थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल होता है। और जो थोड़ा टाइम बचता है, मैं सोचती हूँ अपने बच्चों को टाइम दूँ। एक मेरे पास छोटा बच्चा है जो कि बिल्कुल एकदम अभी छोटा है, 3 साल का है। वो उसको थोड़ा सा टाइम दूँ, क्योंकि उसका बचपन तो बीता जा रहा है ना, इसलिए। तो देखिए क्लाउड किचन खोलने के लिए ना सबसे पहले पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लाउड किचन का सोच रही हैं, बहुत अच्छी बात है कि घर से अर्निंग करने का आप सोर्स सोच रही हैं। और आज के डेट में पैसा है तभी कोई पूछेगा कैसा है, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है कि हाँ पैसा नहीं है। तो बहुत कम, रेयरली जो अपने लोग होते हैं ना वही पूछेंगे कि हाँ कैसे हो, बाकी किसी को मतलब नहीं होता है, ठीक है। और किसी से मतलब रखना भी क्यों है, बस जो अपने हैं बुरे वक्त में जो साथ आते हैं वही तो अपने हैं दोस्तों। तो देखिए अगर आप खोलना चाह रही हैं तो सबसे पहले आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और पैसा है क्लाउड किचन में, अगर आप अच्छा से इसको रन करती हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है ऑर्डर्स को लेके कि हाँ ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, क्या करें कि ऑर्डर्स आएँ, इस तरह का दिमाग में 100 तरह की बातें चलती हैं। लेकिन उस पे थोड़ा सा हमें स्ट्रैटेजी से काम करना होता है। दिन की जगह रात में हमें क्लाउड किचन अपना ऑन करना होता है, ताकि रात में ज़्यादातर लोग ऑर्डर करते हैं मेरे अनुसार। जैसे मेरा ब्रेकफास्ट का भी है, तो ब्रेकफास्ट लंच में बहुत कम, रेयरली ऑर्डर रहेगा। और इन दोनों को मिला के मेरा डिनर में मेकअप हो जाता है। मतलब अच्छे से डिनर अच्छा निकल जाता है। डिनर के टाइम में ऑर्डर अच्छे खासे होते हैं। और मतलब कि आपको एक हाथ से तो पहले ऑर्डर आएंगे ना, तो ऑर्डर आने के बाद तो एकदम इतना प्रेशर होता है। अभी देखिए क्या है कि मसाला आप देख सकते हैं कढ़ाई में बहुत कम है, तो यहाँ पे मैं मसाला चढ़ाई हूँ इंडक्शन पे। और साथ में आलू पराठा भी बना रही हूँ, रोटी वगैरह भी सब कुछ बना रही हूँ। एक बार में आपको 10 हाथ कम से कम मिनिमम चाहिए होंगे, जिससे आप काम फुर्ती के साथ कर सकें। नहीं तो सारे ऑर्डर डिले होते हैं, और ऑर्डर डिले होते हैं तो हमारा केपीटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और केपीटी हाई होने से, किचन प्रिपरेशन टाइम हाई होने से, हमारे पास ऑर्डर्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। स्टार्टिंग में जो मेरा केपीटी था दोस्तों 41 42 ऐसे चला जाता था, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था। और जैसे कि मैं किसी का क्वेश्चन आता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ उसका जवाब देने के लिए। मैं लोगों से पूछती थी और लिटरली वो मेरा मतलब कमेंट लाइक कर देंगे, ठीक है, हार्ट दे देंगे, लेकिन रिप्लाई नहीं करते थे। मैं उनका कंटिन्यूअसली ब्लॉग भी देखती थी कि हाँ ब्लॉग में कभी रिप्लाई कर दे, लेकिन बहुत मतलब ना के बराबर। और मेरे से कोई भी क्वेश्चन कोई पूछता है ना कि हाँ ऐसे करना चाह रहे, तो मैं सही सजेशन देती हूँ कि हाँ आप ऐसे कर सकते हैं। मेरा ये शुरू से रहा है ना कि कोई भी मेरे से हेल्प मांगता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी का हेल्प हो जाए, तो ये मेरे लिए बहुत, मुझे खुशी मिलती है इन सब चीज़ों से। अगर किसी का हेल्प हुआ तो हेल्प करके मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि अगर मैं कमा रही हूँ ना क्लाउड किचन से, तो कोई भी कमा सकता है, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। जिनको खाना बनाना, बेसिक खाना भी, रोटी चावल दाल सब्जी बनाना भी आता हो ना, वो भी क्लाउड किचन से अच्छा कमा सकते हैं। पहले मुझे ना खाना बनाने का बहुत शौक़ था, लेकिन वही होता है चावल दाल सब्जी रोटी ये सब नहीं, कुछ अलग, जैसे चाइनीज़ बनाना, या फिर पनीर की ही कोई ग्रेवी आइटम जैसे शाही पनीर, ये सब बनाना, पनीर बटर मसाला ये सब बनाना। चावल दाल आलू भुजिया चोखा ये सब कोई बोलता था ना, तो मुझे चिढ़ आता था, और इसी टाइप की थी। अभी मैं 2-3 साल से कभी भी मैं खाना बनाती थी घर में, तो मतलब कि अच्छा ही बनाऊँगी, नहीं तो नहीं बनाऊँगी, नहीं तो बाहर से खाना आएगा, ऐसा था, ठीक है। बहुत रेयरली एक टाइम मेरे से खाना बनता था, और बाकी के सारे टाइम ना ज़ोमैटो जिंदाबाद, ज़ोमैटो से ही मैं ऑर्डर करती थी, ज़ोमैटो से ही ऑर्डर्स
मतलब मेरे आते थे, मैं खाना वगैरह ज़ोमैटो से ऑर्डर करती थी, स्विगी से नहीं करती थी। तो इस तरह से तो देखिए, अगर आप जो क्लाउड किचन खोलना चाहती हैं, बहुत अच्छा है। फसाई लाइसेंस बनवाइए, ज़ोमैटो पे ऑन बोर्ड करिए। 1200 रुपया लगता है, जो कि आपको प्रीपेड होता है, मतलब कि आपको पहले पे नहीं करना होता है। पोस्टपेड होता है, आपके मंथली अमाउंट से, वीकली अमाउंट से 300 रुपये ऐसे कटता है। ठीक है। अब तो ज़ोमैटो पे नया फीचर भी आ गया है कि आप ज़ोमैटो से फसाई भी बनवा सकते हैं। ठीक है। ऊपर में ऐसा कॉलम आता है ज़ोमैटो के वेबसाइट पे जाने पे कि हाँ, अगर आपके पास फसाई नहीं है, फसाई बनवाना चाहते हो तो फसाई बनवा सकते हैं। उसका जो चार्जेज होता है अप्रॉक्स 2000 के अप्रॉक्स ऐसे ही होता है। ठीक है। तो वहाँ से भी आप बनवा सकती हैं। और पहली चीज़, अगर आप रेंट पे रह रही हैं तो मकान मालिक का परमिशन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो तुरंत आप ऑन बोर्ड की और पता चला मकान मालिक बोला कि नहीं कर सकते आप, आपने पूछा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मकान मालिक का परमिशन होना ज़रूरी है कि हाँ, आप यहाँ से क्लाउड किचन चला रही हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाहर में बहुत सारी जगह पे ये दिक्कत है। मैंने भी बिना बताए खोला था, लेकिन मेरी मकान मालिक बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए उन्होंने कोई इशू क्रिएट नहीं किया। नहीं तो बहुत सारे जगह बंद हो जाते हैं मकान मालिक की वजह से भी। तो आप लोग को ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। और खोलिए, जो मेन्यू आइटम एकदम सिंपल रखिए, एकदम सिंपल। ठीक है। एकदम 10 आइटम रखिए, एकदम सिंपल रखिए, जो आप इंस्टेंट विदिन 5 से 10 मिनट आप बना कर दे सके कस्टमर को। ठीक है, राइडर को, ताकि कस्टमर के पास जल्दी पहुंचे। बस यही कहूँगी, ज़्यादा इजी टास्क नहीं है ज़ोमैटो पे, मतलब क्लाउड किचन रजिस्टर करना, ऑर्डर लेना। मेन होता है ऑर्डर का प्रेशर। जब एक बार में 4-5 ऑर्डर गिर जाएंगे ना, तब समझ नहीं आता है कि कैसे क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे करें कि जल्दी हो जाए ऑर्डर। राइडर माथा पे खड़ा नहीं रहे। गेट के पास राइडर होंगे ना, तो कुछ राइडर बहुत रूड होते हैं। रेयरली 1-2 पोलाइट होते हैं जो कि हाँ, उतना गुस्सा नहीं करते हैं, हाँ दे दीजिए। नहीं तो अधिकतर जो होते हैं ना, वो गुस्सा ही करते हैं कि ऑर्डर आपके यहाँ बहुत लेट होता है। ये मुझे पहले बहुत सुनने को मिलता था, लेकिन धीरे धीरे अब ये चीज़ें कम हो गई हैं, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें सीख गई हूँ। जैसे आलू पराठा है तो आलू मुझे पहले से उबाल करके रखना है, प्रिपरेशन अपना 100% रखना है, इन्वेंट्री हमेशा अपना चेक करना है। इस तरह से आप भी खोल सकती हैं। अभी सारे ऑर्डर निकल गए हैं और मेरा हाथ थोड़ा सा जल गया, दिख रहा होगा। चलिए क्या दिखाऊँ, इतना ये सब छोटी छोटी चीज़ें हो गई अब मेरे लिए। और क्या क्या ऑर्डर था मैं अभी दिखा रही हूँ। जी का 14th ऑर्डर था, जिसमें था पनीर मसाला, 4 तवा रोटी और 2 आलू पराठा, ऐसे करके था। ठीक है। और इसे अभी तक का जो सेल गया है वो गया है 319 रुपया 2 ऑर्डर। ठीक है। ये किंग हो गया। और ये है, इस पे 2 ऑर्डर था, एक था 5 पूरी विथ आलू भुजिया, 2 पनीर पराठा। ठीक है। तो ये अभी बनाए, और पनीर पराठा बनाते बनाते एक पनीर पराठा भी जला था। और यहाँ पे था एक वेज थाली मील। ठीक। और इस पे अभी जो है ऑर्डर का फ्लो जो है, कितना ऑर्डर है, 3 ऑर्डर है।